नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। अप्रैल का महीना चढ़ा नहीं कि गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब आप अयोध्या की बात ले लें। अयोध्या में इस समय करीब 37 डिग्री का तापमान है और इस तापमान में अब रामलला कैसे रह रहे हैं, इसको जानना भी तो जरूरी है। रामलला अपने नए नवेले मंदिर में विराजमान तो हो गए हैं और इसी महीने की 17 तारीख को रामलला का जन्मदिवस भी है। अब गर्मी में रामलला का ख्याल कैसे रखा जा रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल रामलला को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में कूलर लगा दिया गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते रामलला गर्मी की तपिश झेल रहे थे। ऐसी मान्यता है कि जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें भगवान का वास हो जाता है। आम जीवों की तरह उन्हें भी ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास का एहसास होता है। राम मंदिर में रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है, इसलिए उनकी सेवा एक बालक की तरह की जाती है। राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि गर्भगृह में कूलर की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से कर दी गई है। एसी भी आ गया है, वह भी लग जाएगा। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए उनके राग भोग में भी बदलाव किया गया है। रामलला को गोटेदार सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। भोग में दही व रबड़ी बढ़ा दी गई है। मौसमी फलों का भी भोग लगाया जा रहा है। रामलला के दरबार में 9 दिनों तक विधि विधान से शक्ति उपासना की जाएगी। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर 9 अप्रैल को रामलला के दरबार में कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू होंगे। 17 अप्रैल को राम मंदिर में राम जन्मोत्सव का पर्व भव्यता पूर्वक मनाया जाएगा। 500 वर्षों के बाद रामलला भव्य महल में राम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मीडिया को बताया है कि हिंदू 9 वर्ष के दिन चांदी की चौकी पर कलश स्थापना की जाएगी। इसके बाद 9 दिनों तक रामलला के साथ ही मां दुर्गा की भी पूजा अर्चना होगी। नवरात्र में जो पूजन विधि बताई गई है, वैदिक आचार्य उसी विधि से मां शक्ति की पूजा अर्चना करेंगे। 9 दिनों तक रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। वेद मंत्रों से हवन कुंड में आहुतियां अर्पित की जाएंगी। भव्य मंदिर में रामलला के पहले जन्मोत्सव यानी रामनवमी पर मां दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं को विधि पूर्वक आमंत्रित किया जाएगा। जन्मोत्सव के मौके पर नवमी तिथि को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग रामलला को अर्पित कर सभी श्रद्धालुओं को भोग लगा हुआ प्रसाद वितरित किया जाएगा। दशमी तिथि को भी प्रसाद बांटा जाएगा। ट्रस्ट की ओर से अन्य कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है।